ऋषि है, सकाम है तो अधर्म है, निष्काम हो तो धर्म शुरू हो। अब ये अलग बात है कि कितने निष्काम हैं, उतने धार्मिक है, जितने सकाम है उतने पापी है। सबसे बड़ा पाप काम है, वासना है, इच्छा। और ये यदि जितनी है उतना ही पाप है। अब दूसरी तरह से इसको बात करें अपन, आप सब जानते हैं कि अज्ञान, अधर्म क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 है यदि आप में, तो अभी अज्ञान है। और पांचों एक दूसरे में गुथे हुए हैं, रिलेटेड है, और एक दूसरे पर आधारित है। और सबसे बड़ा इन पांचों में भी सबसे जड़ जो है वो अहंकार। अहंकार है तो ये सब रहेंगे, सभी रहेंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। अब एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं ये, एक दूसरे पर आधारित कैसे हैं ये, इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। अहंकार क्या है? देखिए, अहंकार, ये कुछ लोग कहते हैं मैं करना अहंकार है, घमंड करना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इतना पैसा है, इतनी ताकत है, इतना फलाना है, ये सब अहंकार है। इससे भी ज्यादा, इससे भी गहरा अहंकार। अहंकार अज्ञान है, अज्ञान की जड़ है, सबसे पहला अज्ञान है। और वो अज्ञान ज्ञान के विपरीत है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान न होना अज्ञान है। अब सोचिए आप, ज्ञान क्या है? ज्ञान ये पता होना कि हम क्या हैं, बस ये ज्ञान, इतना ही ज्ञान है कि हम क्या हैं। और यही किसी को भी नहीं। आप कहेंगे क्या बात करते हो, हमको सब मालूम हम क्या है। जो आपको मालूम है ना आप क्या हो, यही तो अज्ञान है। क्योंकि आप क्या हो ये आपको नहीं मालूम है, और आप जो जानते हो कि मैं क्या हूं वो आप हो नहीं, जिसको अज्ञान कहते। क्या क्या जानते हो आप अपने को? मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं फला का लड़का हूं, फला का बाप हूं, फला जाति का हूं, फला धर्म का हूं, फला देश का हूं, फला गांव का हूं, किसान हूं, मजदूर हूं, ठेकेदार हूं, डॉक्टर हूं, वकील हूं,
ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, सन्यासी हूँ, कितनी चीज है। सब अपने को ऐसे ही तो मानते हो। यही अज्ञान है। ये बिल्कुल नहीं हो। डॉक्टर डॉक्टर कहाँ से है भाई? डॉक्टर इसलिए डॉक्टर है, इसलिए उसको डॉक्टर कहते हैं। वो भी अपने को डॉक्टर कहलवाता है कि डॉक्टरी काम है उसका। जिस प्रकार से एक सुतार बढ़ई सुतारी काम करता है, फर्नीचर बनाता है, लकड़ी का काम करता है तो सुतार कहलाता है। सोने का काम करता सुनार कहलाता है। लोहे का काम करता तो लोहार कहलाता है। तो वो लोहार कहाँ से हो गया? इतना दिमाग नहीं लगा सकते हम। फिर ये सब नहीं है। फिर आदमी भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। फिर अरे भाई, सीधी बात है, रोज कहता हूं, हरदम कहता हूं कि अभी आप दिख रहा हूं, उस पर से कहते हो गंगाराम है, उस पर से कहते हो ये फला के लड़के हैं, उस पर से कहते हो ये फला गांव के हैं। ये शरीर तो अभी मौत आ जाए तब भी शरीर रहेगा कि नहीं? प्राण निकल रहा, शरीर है कि नहीं है? फिर क्या कहोगे? नहीं नहीं, ये तो लाश, शव है, डेड बॉडी। गंगाराम बोल रही ये उनका शरीर है, वो तो मर गया ना। तो मरा कौन? वो हूं मैं, वो हैं आप। जो कुछ निकल गया वो है हम, और वो है हम। तो गोरा होता है, काला होता है, वो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, जो निकल गया उसका कोई नाम होता है, वो किसी गांव का होता है, वो किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है। होता है क्या? नहीं। वो अब बात वहां से चली, कहां से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और मैंने आप लोगों से कहा कि अहंकार उसकी जड़ है। अब देखिएगा, ये 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इसको मैंने कहा कि अहंकार इसकी जड़ है। अहंकार से शुरू होता मामला। अब यदि मैं अपने को शरीर मानता हूं, इसे अहंकार कहते हैं। बस। अब शरीर मानता हूं तो दूसरे नंबर का विकार, पहले नंबर का विकार हो गया शरीर मानता हूं, ये अहंकार है। और अहंकार है तो चाहिए भाई, सारा आप लोगों को कितना चाहिए? और सारा का सारा चाहिए किसको? तुम्हारे प्राण को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी शक्ति को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ खाने को, पीने को, कपड़े लत्ते, घर, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, कुछ चाहिए क्या आत्मा को?
शक्ति को, फिर शरीर को सब चाहिए। तो जहाँ अहंकार था, जहाँ हम मैं होना शरीर का मानता हूँ, तो फिर शरीर को बहुत चीज चाहिए। और जब उसको मैं अपन को मानता हूँ कि मैं तो ये हूँ, तो फिर वो जितना शरीर को चाहिए वो सब मेरे को चाहिए। आपको ये जो फिक्र होते ना, क्या बात करते हो यार, मेरे को चाहिए ना, स्वतंत्र चाहिए। अभी एक मैं बहुत बड़ा ज्ञानी समझता हूँ, एक मेरे मित्र हैं, मैं उनको ज्ञानी समझता हूँ। एक बार बात हुई अभी एक आध महीने पहले फोन पे, तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए। मैंने कहा बड़ा ज्ञानी हो, खाना किसको चाहिए? बोला अपने खाना नहीं चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, खाना शरीर को चाहिए। अपन शरीर का है, ये अहंकार है कि मैं हूँ शरीर, तो खाना मेरे को चाहिए। फिर तो जितने चाहिए है काम। हमने 5 विकार गिने, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब हमने इतनी देर बात करी अहंकार की, है। अहंकार है तो फिर यानी क्या है? जो मैं असली में हूँ उसको मैं नहीं मानता, मैं जो नहीं हूँ उसको मैं मानता हूँ। यानी मैं शरीर को मैं मानता हूँ, तो फिर शरीर को जो चाहिए वो सब मेरे को चाहिए। और जो चाहिए जहाँ आया, यही कामना है, यही इच्छा है, और इच्छा काम है। तो अहंकार है तो फिर काम भी रह जाए। अब सोचिए आप लोग ध्यान करते हैं, क्या करें, तो मेरे पास आते हैं ऐसे लोग भी हैं जो 60 साल से ऐसा कहते हैं कि हम 60 साल से कर रहे हैं ध्यान, और अभी उनको कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, नाम तो नहीं लूंगा। अब सोचिए आप, क्यों नहीं है? कि ध्यान के लिए ध्यान करा ही नहीं करते हैं। आप लोग भी ध्यान करते हैं, ध्यान के लिए थोड़ी ध्यान कर रहे हैं। फिर कुछ और चाहिए। ध्यान करेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे, ध्यान करेंगे तो धार्मिक हो जाएंगे, ध्यान करेंगे तो सत्य को उपलब्ध हो जाएंगे, ध्यान करेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे। ये चाहिए, मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। ये भी तो चाहिए, ये भी तो काम है। और काम के लिए करना है तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पूजा करना भी पाप है भगवान की। कौन माने इस बात को? सारी दुनिया का एक आदमी नहीं माने। न माने तो न माने, पूजा करना पाप क्यों है? इसलिए है कि यदि कुछ पाने के लिए, यदि काम के लिए, कभी वासना की पूर्ति के लिए, कुछ चाहिए के लिए पूजा कर रहा हूँ तो पाप। पूजा करना पाप बिल्कुल नहीं, पूजा करने से अच्छा धर्म नहीं। करो ना, खूब पूजा करो भगवान की, मंदिर जाओ, पूजा करो, माला फेरो, सब करो, और इससे अच्छा धर्म नहीं कोई। किंतु कुछ भी चाहिए के लिए यदि ये सब कर रहे हो तो पाप।
और आप कभी भी कोई भी काम चोरी करने से लगा के पूजा करने तक सारे के सारे काम कुछ न कुछ पाने के लिए करते हो, कुछ बन जाने के लिए करते हो, सकाम करते हो, वासनाओं की पूर्ति करने के लिए करते हो, इसलिए पाप। भाई वही बात आ गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तो फिर धर्म नहीं है। और आप यदि सकाम कर्म कर रहे हैं, सकाम पूजा कर रहे हैं, सकाम भक्ति कर रहे हैं, सकाम ध्यान कर रहे हैं, तो ये दो के हमने अभी बात की, अहंकार और काम। अहंकार और काम की बात की, ये दोनों तो आ गए ना, क्योंकि इच्छा जब तक अहंकार नहीं है इच्छा नहीं है, इच्छा है तो अहंकार भी है, अहंकार है तो इच्छा भी है, तो दो तो आ गए, दोनों चीज तो आ गए। अब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा मंदिर जाना, तुम्हारा उपवास किस काम के रह गए? हाँ, कल किसी ने मेरे पूछा था कि क्या किसी गरीब की, किसी बीमार की मदद करना, इलाज करा देना ठीक है कि नहीं? मैंने कहा हर काम, बहुत छोटा सा शब्द है एक, वो यदि आ जाए तो फिर पाप है। क्यों कर रहे हो? एक क्यों लगा दो हर काम के पीछे। मंदिर जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं, और उसका उत्तर आ है तो समझ लेना पाप। कोई उत्तर ना आए कि नहीं, इसका कोई उत्तर है ही नहीं, क्यों जा रहा हूं, बस ऐसे ही जा रहा हूं। तो ये भी आता है कि मैं फुर्सत में था तो चला गया, क्यों का उत्तर ये भी आ जाए कि अब क्या करता, कोई काम नहीं था तो मंदिर होया, तो भी पाप ही समझना हो, सकाम ही कि खाली नहीं बैठते बनता, टाइम पास करना, ये भी तो सकामता हो गई है। इतने भी नहीं होना, खूब इंटरेस्ट से करें, खूब मन लगा के करें पूजा, पूरे मन से करें पूजा, बल्कि है, मगर कोई उद्देश्य नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, बस कर रहा हूं मैं। काय के लिए कर रहा हो, क्यों कर रहा हो, तो बस मुझे नहीं पता क्यों कर रहा हूं बस, तो ही पूजा है। तो जहां अहंकार है वहां वासना है, इच्छा है, काम है। अब बचे तीन चीज, देखना वो भी इनसे जुड़ी हुई है। हाँ? तुम भले कह दो ये कि मैं गुस्सा नहीं करता कभी, हाँ, मैं किसी पे गुस्सा नहीं आता मेरे को बिल्कुल, मगर यदि अहंकार है तो काम है, काम यानी इच्छा, फिर कह दो, और इच्छा है तो क्रोध भी है। गीता में एक शब्द आया है एक श्लोक में, काम एष क्रोध,
काम है तो क्रोध है ही, क्योंकि चाहिए तो प्रबलतम है कि जो चीज आपको चाहिए ना, ऐसा लगता है उस समय कि ये ना मिले तो प्राण निकल जाएंगे, मर जाऊंगा। और जरा सा उसमें कोई दखल दे, अड़चन डाले आपकी वासना पूर्ति में, तो आप जान ले लो उसकी, इतना क्रोध आता है, उसी को क्रोध कहते हैं। अब सोचिए आप कि अहंकार था तो काम, और काम है तो क्रोध, बच ही नहीं सकते। आप भले ही कहते हो मैं नहीं मानता, कहते हो कि नहीं मेरा में तो बिल्कुल नहीं है, क्रोध नहीं आता मेरे को, दिखने नहीं देता भाई, तू आता तो बहुत है। अहंकार है तो काम है, और काम है तो क्रोध है, जड़ वही अहंकार है। क्यों कहा सब धर्मों ने कि अहंकार जाए तो ही भक्ति शुरू हो, अहंकार ही जड़ है। अब सोचिए आप, ये तीन बात हो गई। क्रोध पे तो बोला जा सकता है 8 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना, जिंदगी भर। क्या है क्रोध? सोचो आप। क्रोध जहां आपको 1 मिनट में 15 श्वास साधारणतः लेना पड़ती है। सामान्यतः 1 मिनट में 15 बार सांस ले लेते हो, मगर क्रोध आ जाए तो 60 सांस चाहिए 1 मिनट। 1 सेकंड में 1 सांस, 4 गुना हो जाती है सांस क्रोध में। सोचिए आप, आपको उम्र जो मिली है ना, वो सालों में, महीनों में, दिनों में, घंटों में नहीं, वो सांसों में मिली है। इतने साल जियोगे कि 80 साल जियोगे, ऐसा नहीं है। फिर इतनी लाख सांस मिली है आपको। अब वो सांस यदि गुस्से में ले ली तो 4 गुना सांस होती है। सोचिए आप, वो 80 साल की उम्र 20 साल में मिल जाती है, क्रोध वाली उम्र। सोचो आप, 4 गुना सांस लेना पड़ती है। उस तरह का काम। अब देखना आप, लोभ आ गया, अब लोभ आने वाला, अहंकार आ गया, काम आ गया, क्रोध आ गया। लोभ क्या है? सोचो, लोभ है बहुत है, थोड़ा गहरा से देखो। आप चोर नहीं हो, आप हराम का खाने वाले नहीं हो, मूलतः ईमानदार हो, पैदा ईमानदारी हुए हो, मगर यही काम आपको लोभी बना देता है। सड़क पे जा रहे हैं और 500 का नोट पड़ा है, देख सड़क पे, मालूम है कि अपना तो नहीं है, फिर कोई दूसरे का ही है, मगर यार अब क्या करें, सड़क पे पड़ा है, क्या मिल रहा है इसको, क्या बिगड़ा अपने, और यहाँ तो कोई देख भी नहीं रहा, उठा के जेब में है। क्यों? कि यार 500 रुपये में
आज तो फर्स्ट क्लास शाम को होटल में जाकर खाना खाऊंगा। अब खाना खाने की इच्छा, वही इच्छा जब प्रबल होती है, इच्छाओं की पूर्ति करने की प्रवृत्ति बन जाती है, तो लोभ कहलाती है। लोभ, पैसे, बाप रे, सोचो आप, मेरे बहुत आता था, अभी भी आ जाता है। आपने 1,00,000 रुपए दे दिए कि महाराज ये लो, दान कर दिए है। अब भीतर से आता है कि वाह मजा आ गया, 1,00,000 रुपए में कितनी इच्छाएं पूर्ति होती है। रख लो, खा जाओ, ले लो अपने काम। ये लोग ये कहाँ से आए? वो जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति करना है तो लोभ से बच नहीं सकते। सोचिए, अब लोभ से नहीं बचा जा सकता है। क्यों दे दूं मैं आपको? मेरा पैसा बड़ा मुश्किल से आता है, कहीं से भी आ गया होगा, पर अब तो मेरा हो गया। पैसे को दुश्मन देखना बहुत कठिन चीज है। वो लोभ नहीं देखने देता। वो सड़क पे पड़ा हुआ नोट मिला, वो भी घर वालों को तो पता नहीं, छोटे से बच्चे ने कह दिया पापा 10 रुपए दो, तो भी मौका यूं क्या रहे, बेकार कर देगा रे, गोली बिस्कुट खा जाएगा, क्या मतलब है इसको देने से। वो 500 में से भी 10 रुपए भी नहीं देना चाहते, इतना लोग है। और वो लोभ की जननी काम, वासनाएं हैं, मेरी पूर्ति कर लूं तो फिर तो वासना है तो लोभ भी जगेगा है। वो कई तरह के लोग, छूटता ही नहीं पैसा जेब से, छूटता ही नहीं। लोभी है, वही लोभी जो है, गर्दन काट लो मगर दाम नहीं जाएगा, पैसा नहीं जान देगा, दौलत नहीं जान देगा, गर्दन कटा देगा। लोभ के कारण सबको है, गर्दन ही कटा रहे हैं। कितने बड़ा बड़ा शरीर का नुकसान भी कर लेते हो है। पैसे लग रहे हो, अस्पताल भर्ती हैं, बोल नहीं इतना पैसा नहीं लगाना, नहीं। कई बुढ़े लोग मेरे जैसे नहीं करते, नहीं भैया वो तो बहुत पैसे लेता है डॉक्टर, नहीं लेते लोग, यूं पैसा नहीं उठता, इलाज में कराओ भाई। मरना पसंद है पर पैसे देना पसंद नहीं। बड़े से बड़ा नुकसान उठाते हैं 2 पैसे के लिए। लोग आया काम से ही, काम आया अहंकार से। अब एक और बच गया, मोह। और कहा कहीं ये चौपाई में, मेरे को याद नहीं वो चौपाई, अभी याद नहीं आ रही, कि सब व्याधि की जड़ है मोह। मोह और कुछ नहीं है, अहंकार का ही रूप मोह है। फिर जड़ में पहुंच गए। मोह कहते किसको? पहली बात तो ये समझ लें, जिस प्रकार से धन में रहा उसको पकड़ के बैठा, देख घर मेरा, चीज मेरी, जमीन मेरी,
पैसा मेरा, धन मेरा, ऐसे ही बेटा मेरा, भाई मेरा, बाप मेरा, माँ मेरी, परिवार मेरा। ये जो मेरा है ना, ये दो तरह का है। एक तो सामग्री संबंधी मेरा जब होता है उसको लोभ कहते हैं। जो सामग्री, सामान, धन इत्यादि के प्रति मेरा का भाव है वो लोभ कहलाता है। और जो जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य मेरे कहलाते हैं वो मोह है। ऐसा नहीं मनुष्य बेटा ही, बाप ही, भाई ही, बहन ही, कुत्ता भी नहीं। कुत्ता पालते हैं तो मोह हो जाता है। बेटे को चाटा मारो दिक्कत होती है? और जिसने कुत्ता पाल रखा है उसने नाम रख लिया मोती, उसको आप भी मोती कहो, कह दो तेरा कुत्ता, तो उसको बुरा लगता है। कुत्ते वाले को भी कुत्ते को कुत्ता कहो, उसको अच्छा नहीं लगता। क्या बात करते हो, मोती हो तो कुत्ता मोह है। जैसा बेटे को कुछ कह दो ना, चाटा मार दो किसी बेटे को, देखो फिर आप है जान ले लो वो तुम्हारे। क्या है ये मोह? और कहाँ तक का कहते हैं, किस्सा बहुत प्रचलित है कि एक आदमी आया था घर, उसके हाथ में 2 आम थे। अब घर के पास आया, वो घर में बच्चे थे, 2 बच्चे दौड़े, एक भाई का बच्चा और एक उसका बच्चा। देखना, दौड़े के यार पापा तो आम लाए, दोनों हाथ में आम ले लेता, वो दोनों दौड़ के आ रहे थे। दोनों हाथ में एक एक आम ले लेता है और कहता है दोनों को एक एक आम दे दूंगा। मगर उसे पता था, ये तो दिख रहा है कि ये आम थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। देखना, अब वो बड़े आम की तरफ भाई का बेटा लपका लेने के लिए, और वो छोटे आम की तरफ खुद का बेटा लपका लेने के लिए। अब ये तो बड़ा आदमी, वो तो बच्चे, वो नहीं समझते इतना, लपके वो तो इसने पास आए तो अपने हाथ यूं कर दिए। क्यों कर दिए? वो बड़ा आम अपने बेटे के तरफ कर दिया। अब वो आ रहा था, भाई का बेटा था, और भाई के बेटे को बड़ा दे दूं, मेरे बेटे को छोटा दूं, ये कैसे हो सकता? तो वो हाथ ऐसे करते कि बड़ा आम खुद के बेटे को मिल जाए। देखना, ये है मोह है। भाई का बेटा भी भाई का ही है। भाई के बेटे की जगह साली का बेटा होता तो फिर पहले भाई का बेटा देखो है, फिर साली का नहीं। और पड़ोसी का बेटा होता तो साली का बेटा पहले, तो पड़ोसी का। अब पड़ोसी के बेटे के साथ यदि गांव का बेटा होता तो पहले पड़ोसी का बेटा फिर गांव का बेटा। वो गांव का बेटा और पड़ोस के गांव का बेटा होता तो पहले गांव का बेटा। मोह भी ऐसा क्रम से चलता है। सोचो,
जहां मेरा है वहां लोभ और मोह है। और मेरा क्यों है मालूम? क्यों है? वो मैं का ही एक भाग है, अहंकार का ही एक भाग है। तुम कितना भी कसमें खा लो, नहीं हमने तो सब छोड़ के, आजकल कोई बेटा में बैठे, कोई मोह नहीं रह गया मेरा, तो मन वहीं रहे है। मरे जा रहे, रात दिन एक कर रहे, क्या बात हो गई यार, अभी बैठे बैठे क्या थोड़ा सा परवरिश सच्ची कर दो, शादी वादी कर दो उनकी, ये भी मोह ही हो। मेरा जब तक दिख रहा है तब तक मैं का विस्तार ही मेरा है। क्यों बेटे पे इतना प्यार क्यों मालूम? तुम्हें मालूम है मर जा रहा हूं, अभी यदि मैं आपके बच्चे को थोड़ा सा डांट दूं, आप बहुत इज्जत करते हैं, बहुत चाहते हैं गुरु महाराज गुरु महाराज, और जरा सा बच्चे को डांट दो तो प्राण निकल जाए आपके, लड़ाई कर लो मेरे से 2 मिनट कहीं, कल आओ ही नहीं फिर। क्या तुमने तो इतनी अकल ने मेरे बच्चे को डांट दिया। भाई तेरे को तो नहीं डांटा, तेरे बच्चे को डांटा, तेरा क्यों दिख रहा मालूम? जो मेरा शरीर है ना, शरीर से प्यार क्यों है, अहंकार क्यों है? इसलिए कि मैं शरीर को ही मैं मानता हूं, वहीं से शुरू जहां से किया था वहीं, इसलिए मैं शरीर को ही मैं मानता हूं, तो शरीर को पालना बहुत जरूरी है, शरीर की ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो लोग शरीर का ध्यान रखते हैं वो अहंकारी हैं। जब तक आप शरीर का ध्यान रखो तब तक अहंकारी है। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, 2 चीज पड़ी है मेरे पास, और जो चीज शरीर को ज्यादा फायदेमंद लगती है वो दे दो, शरीर को अच्छा है। भाई शरीर की गाड़ी है आपके पास, आप तो गाड़ी नहीं हो, गाड़ी को धोना, तेल पानी करना करते हो कि नहीं? ये समझ के तो नहीं करता कि मैं मेरे को कर रहा हूँ, फिर नहीं यार जरूरत है, अपनी जरूरत पूरी करती बेचारी, तो तेल पानी भी कर दें इसको, सब कपड़ा भी मार दें, इस पर क्या फर्क पड़ता है, हम मार देते हैं, उतना पुरता शरीर को कर तो बहुत है। मगर मरे जा रहे हैं, और आप लड़के के लिए मरे जा रहे हैं, अपने से ज्यादा लड़का क्यों मालूम? इसीलिए कि ये पता है कि ये मेरे ही शरीर से बना है, यानी ये मेरे ही शरीर का भाग है, और जो शरीर को बचा रहा हूं तो अब लड़के को बचाना जरूरी है। फिर लड़के को अपने शरीर से ज्यादा भी मानने लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं तो थोड़ा बड़ा हो गया ना, सहन कर सकता हूँ, अब बच्चा क्या सहन करे, यानी मेरा शरीर ही है वो, मगर वो वहां नाजुक है, वहां कमजोर है, इसलिए वहां ज्यादा ख्याल रखो। तो मोह सकल व्याधन, सब व्याधों की व्याधि है मोह। व्याधा कहते बाधा है। सब तरह की बाधा की भी जननी मोह है, चोरी भी करा देती है मोह, लोग मोह को पैदा करती है। मैंने कहा ना कि पांचों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, मैं हूं और सब मैं के ही भाग है। मैं हूं तो काम है, काम है तो क्रोध है, क्रोध है और मोह है, और मैं हूं तो लोभ है और उसी से मोह है। इसीलिए तो सभी धर्मों में कहा है कि मैं ही समाप्त करूं, अहंकार समाप्त हो तो ये पांचों जाए, और ये पांचों न जाए
तब तक आप धार्मिक कतई नहीं हो। हाँ, कुछ भी कर लो आप, धार्मिक तो नहीं हो। अब सोचो आप कहोगे कि मेरी संपत्ति सारी दान कर दो। अब बताओ, कहाँ लोभ, मोह भी खत्म करा मैंने, लोभ भी खत्म करा मैंने, काम भी खत्म किया। भाई चाहिए 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 काम है। अब मैं सारी संपत्ति दान कर रहा हूं, देखना है। अब मेरे को काम कहाँ बचा? अहंकार भी अब छोड़ दिया मैंने, तो भाई मेरी संपत्ति थी तो दे दिया मैंने तो सब है। तो काम भी गया, मेरा तो लोभ भी गया। अब काम में लोभ होता देता क्या? पैसा तो बांध के रखता हूँ, अब दे दिया मैंने, लोभ भी गया। अब मेरे बच्चों के लिए रखता तो मोह था, मोह भी गया है। काम भी छोड़ा, क्रोध भी छोड़ा, लोभ भी छोड़ा, मोह भी छोड़ा। क्यों छोड़ा भैया? और उत्तर निकल जाए कि नहीं यार, इसका पुण्य देखो कितना मिलेगा, दान किया मैंने तो है। मंदिर बनवा दो, सब पैसे का, और मंदिर पे एक पत्थर लगवा दो कि फला सेठ ने पूरा मंदिर बनवाया, तो मैंने वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को केश करवा लिया। वो पांचों के बदले एक ले लिया, वो पत्थर लगवा लिया कि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा नाम चलेगा कि ये मंदिर फला सेठ ने बनवाया। देखिए अब क्या है, अब यहाँ काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी और अहंकार भी है। सबसे बड़ा वो अहंकार जो है, पहले थोड़ा सा था, किसी को पता ही नहीं चलता। देखना, पता भी चलता तो जो देखता मेरे को तब तक चलता, और मैं मर गया, जला के आ गए, फिर कैसे चलता? तो ये भी कर दिया, पत्थर लगवा दिया। बस वो पांचों चीज की कीमत उस पत्थर में वसूल ली। बात वहीं तक थी, बात वही हो गई हो, पांचों चीज थी। अब मोह भी बेटों के, औलाद के भी काम आएगा कि वो फला मंदिर बना था, हमारे पिताजी ने बनाया, हमारा है वो मंदिर है। लोग भी पैसे भी सेव कर लिए है, काम भी है, क्रोध भी है, सब है। फिर पता ही न लगे किसी को है, प्रचार न करो उसका, प्रचार न होना दो उसका, फिर लग गया है, भूल जाओ है। पहले ही घर वालों क्या तो देख रहे भाई, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं है, मेरा भी नहीं है ये, और ये बन रहा है ये भी मेरा नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, न था न है न रहेगा। ये यदि है, मैं जाए तो मेरा जाए, मैं है तो मेरा है, और मेरा है तो लोभ भी है, और मोह भी है, काम भी है, क्रोध भी है। तो जड़ है मैं, अहंकार। और जरा से देखना, बहुत बहुत इतनी बढ़िया चाबी बता रहा हूँ आपको। एक क्षण के लिए आंख बंद करके भीतर खाली गहराई से, पूरी गहराई से ये बात सोचो कि मैं तो हूं ही नहीं ना,
और ये चलने दो, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कहीं हूँ ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। और जितनी गहराई से ये बात चलती रहेगी, जितनी देर चलती रहेगी, सोचना, जितनी देर चलती रहेगी उतनी देर आपके अंदर कोई विचार नहीं रह सकते। और कोई विचार इसलिए नहीं है कि कोई वासना नहीं है। क्या प्रैक्टिस की आपने? मैं हूं ही नहीं। मैं जैसे ही ये आया कि मैं तो हूं ही नहीं, अहंकार नहीं है इतनी देर। और अहंकार नहीं है तो चाहिए नहीं है, काम भी नहीं है। अहंकार नहीं है तो काम भी नहीं, चाहिए भी नहीं, और चाहिए नहीं है तो विचार नहीं है। विचार ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ही होते हैं। सोचिए आपको जब क्रोध आ जाता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम जलने लगता है, आग लग जाती तन बदन में। क्यों लगते मालूम? जलने लगता है पूरा शरीर। क्यों? कि वो इतनी जोर से वेग बढ़ जाता है काम का, क्रोध का, काम का क्रोध, लोग वो वेग बढ़ा, स्पीड बढ़ी तो क्रोध आया। क्रोध इतना वेगवान है कि पूरा रोम रोम आपका काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। सांस इतनी तेजी से क्यों चलती मतलब? सांस यदि तेजी से न चले, अब अभी मैंने बात की थी कि 15 श्वास सामान्यतः 1 मिनट में लेता आदमी, मगर कोई विकार नहीं है तो 3-4 श्वास में काम चल जाता। अब सोचना, सामान्यतः, अब मैंने अभी कहा था आपको कि क्रोध में है या काम वासना में है तो 1 मिनट में 60 सांस लगती है, 60। और साधारण हो गया आपके अंदर, सामान्य विचार चल रहे हैं, कोई ज्यादा लोभ नहीं, मोह नहीं, क्रोध नहीं, काम नहीं, तो 5। और बिल्कुल नहीं तो 1-2 श्वास में भी काम चल रहा। और बिल्कुल भी नहीं है तो सांस भी ना लो तो भी जिंदा। बोलो आप, कितना बड़ा काम हो गया। क्यों ऋषि मुनि सैकड़ों हजारों साल तक जीते थे? इसलिए कि विकार समाप्त हो गए थे। विकार यानी यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों चीज समाप्त हो जाए तो न भोजन की आवश्यकता, न जल की आवश्यकता, किसी भी चीज की आवश्यकता ना हो तो विचार काय का करो। और विचार न करो तो कितनी शांति रहती मालूम? विचार ही तो अशांत करते हैं। वो परम शांति, वो प्रशांत अवस्था, उस अवस्था को पहुंच जाता है। आज
मैंने बोर्ड पे भी लिखने को बोल दिया और आपने लिख भी दिया। शिविर का वो तो इनने उस दिन याद करा है, बोले इस महीने में 2 शिविर